मंगलवार को शरद पवार के घर पर विपक्षी दलों की बैठक हुई। विपक्ष ने अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने से लेकर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने तक के पॉलिटिकल सफर में कई बार यशवंत सिन्हा ने बगावती तेवर दिखाया। आज बात यशवंत सिन्हा के राजनीतिक जीवन से जुड़े दिलचस्प और बगावती साल 1960 में यशवंत सिन्हा ने आईएएस परीक्षा में देश में 12वीं रैंक हासिल की। 1964 की बात है जब शुरुआती ट्रेनिंग के बाद यशवंत सिन्हा को बिहार के संथाल परगना का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नियुक्त किया गया। इसी साल सीएम महामाया प्रसाद सिन्हा उनके क्षेत्र में दौरे पर पहुंच गए। लोगों ने सीएम से अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने भीड़ के सामने ही यशवंत सिन्हा पर सवाल डालने शुरू कर दिए। यशवंत जैसे तैसे अपने जवाब से सीएम को खुश करने की कोशिश ही कर रहे थे। सीएम के साथ आए सिंचाई मंत्री उन पर कुछ ज्यादा ही जिसके बाद यशवंत ने सीएम को जवाब देते हुए कि सर मैं इस व्यवहार का आदी नहीं हूँ। सीएम ने यशवंत के व्यवहार को गलत बताते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर यशवंत ने कहा कि आपके मंत्री को भी मेरे साथ इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। सीएम इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हुए और आईएएस सिन्हा को दूसरी नौकरी खोजने की बात भी कह डाली। इतना सुनते ही यशवंत सिन्हा ने सीएम महामाया प्रसाद को कहा, सर आप एक आईएएस नहीं बन सकते, लेकिन मैं एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। जयप्रकाश नारायण से बेहद प्रभावित यशवंत सिन्हा ने रिटायरमेंट के 12 साल पहले ही आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी। कुछ महीनों बाद ही वो जनता दल में शामिल हो गए और चंद्रशेखर के करीबी बन गए। बोफोर्स घोटाले पर घमासान के बीच साल 1989 में जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यशवंत को राज्य मंत्री बनने का ऑफर दिया। तब के कैबिनेट सचिव टीएन सेशन ने यशवंत को मंत्री बनाए जाने की चिट्ठी भी सौंप दी, लेकिन 10 सेकंड के अंदर ही यशवंत ने इस पद को ठुकरा दिया। दरअसल सिन्हा कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे। उनका कहना था कि उनकी सीनियरिटी और चुनाव प्रचार में काम को देखते हुए वीपी सिंह ने राज्य मंत्री का पद देकर उनके साथ अन्याय किया। नवंबर 1990 में जब चंद्रशेखर पीएम बने तो उन्होंने सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया। सरकार गिरने के कुछ दिनों बाद ही यशवंत बीजेपी में शामिल हुए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सिन्हा वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। वहीं 24 अक्टूबर 2018 को बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण एक साथ मोदी सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तीनों ने कोर्ट में याचिका दायर कर मोदी सरकार पर राफेल सौदे में हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही राफेल मामले में मोदी सरकार के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराने की मांग भी की। यशवंत सिन्हा के इस बागी तेवर को देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो ये थे यशवंत सिन्हा के राजनीतिक जीवन से जुड़े दिलचस्प और बगावती किस्से। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।